दर्शकों, मेरे पीछे जो जन सैलाब आप देख रहे हो, ये कोई समागम नहीं है, ना ही कोई मेला है। ये हो रहा है रक्तदान। रक्तदान जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम खमानो जिला फतेहगढ़ साहिब में आयोजित किया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे ब्लड डोनेट करके बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीछे आप देखोगे बाहर काफी सारी लाइन लगी हुई है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु, कब उनका नंबर आएगा और वो ब्लड डोनेट करेंगे। आखिर क्या है, कौन सी प्रेरणा है और संत रामपाल जी महाराज हर 2 महीने के बाद ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ी सा और दृश्य दिखाएंगे कि देखो, आप देख रहे होंगे कि जो डोनर्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे अपनी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक चीज़ उनको जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट किए जा रहा है। स्पेशल टीम यहाँ डॉक्टर्स की बुलाई गई है। बात की जाए पीजीआई चंडीगढ़ की, तो पीजीआई चंडीगढ़ और गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला की टीम यहाँ पहुंची है, जिसकी देख रेख में ये सारी ब्लड डोनेशन जो है वो हो रही है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर से ही और उनसे जानते हैं उनके विचार। दर्शकों, जो भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी देख रेख में यहाँ पे जो भी डोनेशन हो रही है उनको ट्रीट कर रहे हैं और पूरी स्वच्छता का और जो डोनर्स हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, उनकी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी चेक की जा रही है। उसके बाद ही डोनर को रेडी किया जा रहा है डोनेट करने के लिए। आइए बातचीत करते हैं। करो आप, ठीक है। नमस्कार मैम। सेवा करो आप, सेवा हम करते हैं। मैम, हमें बताएं कौन से हॉस्पिटल से टीम आई है? हम पीजीआई से आए। मैम, आप यहाँ पे हर बार आते हैं? हाँ, यहाँ पे हर साल ही होता है। तो कैसा लगता है कि यहाँ पे कमी आती है कुछ डोनर्स की? कमी नहीं, यहाँ पे डोनर्स बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा कैंप सेटअप है, बहुत लोग आते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे हर 2 महीने के बाद एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हर बार इतना ही उत्साह होता है डोनर्स में? हाँ, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से लोग इतने ज्यादा आते हैं ना, तो हमें भी जरूरत होता है ब्लड का अकॉर्डिंगली। 2 महीने में शायद अलग अलग टीम्स वो बुलाते हैं अलग अलग ना, हम तो इधर साल में 1 या 2 बार ही आ जाते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है डोनर्स? बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है। एंड जो भी आ सकते हैं, जिनका भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वो अच्छे से डोनेशन भी कर रहे हैं। तो इसी मौसम भी इतना खराब था सुबह, बट फिर भी लोग आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखी जाती है डोनर्स के लिए? सबसे बड़ी बात है कि डोनर्स को खा के पी के आना है, नींद पूरी करके आनी है। फिर डोनेशन के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है, डोनेशन के बाद उनको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद ही खाना और रिफ्रेशमेंट लेके ही हम जाने देंगे। रिफ्रेशमेंट में क्या क्या दिया जाता है? यहाँ पे तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया हुआ है, सैंडविच, फ्रूट जूस वगैरह सब कुछ है, फ्रूट्स भी है। आपको लगता है कि जो प्रॉपर डाइट चाहिए होती है वो पूरी यहाँ पे फुलफिल हो? डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से मिले। थैंक यू। दर्शकों, हमने बातचीत की है चंडीगढ़ पीजीआई की टीम से डॉक्टर मेघा। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जो यहाँ पे डोनर्स आते हैं हर 2 महीने के बाद यहाँ पे ब्लड कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस दौरान जो डोनर्स हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। इवन कि यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो डोनर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं और हर बार उनका उत्साह जो है वो बढ़ चढ़कर होता है। ऐसा क्यों है, वो सारी जानकारी भी हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो डोनर्स के लिए यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की जाती है उसकी एक झलकी आपको दिखाने की कोशिश करें। दर्शकों, ये है वो रिफ्रेशमेंट एरिया जहाँ पे जो डोनर्स आते हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट तैयार की जाती है। क्या क्या सावधानी यहाँ पे बरती जाती है, देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मिल्क है, बनानास हैं, पनीर है, उसके बाद यहाँ पे सैंडविचेस हैं। प्रॉपर जो डाइट एक डोनर्स को मिलनी चाहिए, यहाँ पे उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे काफी सारा फ्रूट जो है उसका जूस भी बनाया जा रहा है।
आप जैसा कि कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जूस, एग फूड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जूस जो है वो एट ए टाइम निकाला जाता है। और जो डोनर्स हैं उनको, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे गिलासेस में भरा जा रहा है जूस। फ्रेश जूस जो है डिफरेंट फ्रूट्स का यहाँ पे निकाल के डोनर्स के लिए रेडी किया जाता है। और जैसे जैसे डोनर यहाँ पे ब्लड डोनेट करते जाते हैं, उसके बाद उनको ये रिफ्रेशमेंट पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट के तौर पे यहाँ पे दी जाती है। क्या क्या दिया जाता है, यहाँ पे डोनर्स भी बैठे हुए हैं, उनको ये मील दी हुई है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, उनको ये डाइट मिल चुकी है और वो अपनी अपनी डाइट ले रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि ब्लड डोनेट करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। चलिए बातचीत करते हैं डोनर से। नमस्कार सर साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश है। सर, कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करके? सर बहुत अच्छा होता है। मैं लगातार मतलब यहाँ पे जितने भी समागम होते हैं मैं रक्तदान शिविर में अपना। अब तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हो आप? कोई कम से कम कोई 20 बार। 20 बार आपने ब्लड डोनेट कर चुका? क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे अक्सर हर 2 महीने के बाद जो है वो ब्लड डोनेशन जो कैंप है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हर बार आप ब्लड डोनेट करते हो? बिल्कुल, हर बार। तो जो आपको ये मील मिली हुई, जो यहाँ पे डाइट दे रहे हैं, पूरा ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल। और ये जो डाइट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री है। किसी तरह की कोई दिक्कत आती होगी? कोई परेशानी नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी असुविधा हुई हो या जिसमें आपको कोई परेशानी आई हो? कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है हर चीज़ का, हर चीज़। क्या कारण है कि आपने 20 बार यहाँ पे ब्लड डोनेट कर दिया? जो हमारे गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज, वो हमेशा ही जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनके लिए प्रेरित करते हैं। तो उसी प्रेरणा से हम मतलब हर बार अपना खुशी से अपनी क्या क्या सामाजिक कार्य करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हर प्रकार के, जैसे दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, और आजकल अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है परमात्मा ने। हर गरीब परिवार को, हर गरीब को खाने पीने की सुविधा, घर उनको निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। हर तरीके से उनके देखभाल। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज को जो किसान हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान दिया है। बिल्कुल जी, किसानों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मतलब उनका पानी निकाला गया था उनसे। वो भी बाढ़ आई थी पीछे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में, हिमाचल। क्या क्या राहत सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज? हर चीज़ देते हैं भगवान। खाने पीने की सामग्री जितनी भी है, रहने के लिए घर, और पाइपों का प्रबंध, मोटरों का, हर चीज़ का, हर चीज़ हर छोटी से छोटी चीज़ भी है। तो क्या समाज को मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और कल्याण। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी तक हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स की जो टीम है चंडीगढ़ और पटियाला की टीम यहाँ पे पहुंची है। अभी हम आपको जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो ब्लड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो रही है किसके सानिध्य में हो रही है और किस उद्देश्य से हो रही है। आइए यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो प्रबंधक हैं इस आश्रम के, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर 2 महीने के बाद यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है? ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो संत रामपाल जी महाराज ने जो एक विश्व कल्याण की, सामाजिक कल्याण की मुहिम चलाई हुई है उसका हिस्सा है। संत रामपाल जी महाराज के और भी अन्य सामाजिक कार्य हैं, विषय अलग हो जाएगा। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का, नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। उसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज देहदान, रक्तदान जैसे कार्य भी अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं, ताकि जो ये विश्व है सुखी हो सके। विश्व कल्याण की मुहिम का एक हिस्सा है, सामाजिक कल्याण की मुहिम का एक हिस्सा है ये ब्लड डोनेशन। तो आज हम सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 2 हॉस्पिटल्स की टीम आई हुई है, राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला और पीजीआई चंडीगढ़ की टीम। ये दोनों टीमें आज ब्लड डोनेट यूनिट्स कलेक्ट करने के लिए आई हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, सभी हैं। सर, हमें ये बताएं कि आप इसके लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि ये अपने आप चल के आते हैं, ये जो डोनर्स हैं?
देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रमों में जब भी समागम होता है, गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ होते हैं और समागम होता है, जैसे कि अब परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समागम है, तो जो समागम का दूसरा दिन होता है, जैसे कि आज समागम का दूसरा दिन है, 27, 28, 29 जनवरी को समागम था। 27 जनवरी को गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का प्रकाश हुआ था और 29 जनवरी को कल इस पाठ का समापन हो जाएगा, भोग डल जाएगा कल इस पाठ का। तो जो दूसरा दिन होता है समागम का, हमेशा दूसरे दिन देहदान, रक्तदान और दहेज शादियां करवाई जाती हैं। तो अनुयायियों को पहले से ही पता कि हर समागम में बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेट करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो अनुयायी अपने आप ही अपने स्तर पे ही, जो कि उनको संत रामपाल जी महाराज के उनको आदेश है, संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा दी हुई है कि हमने विश्व कल्याण के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना है, हमने सामाजिक कल्याण के लिए काम करना है, हमने सच्ची मानवता की सेवा करनी है। उस भावना के तहत, उस प्रेरणा के तहत उनके अनुयायी सदैव ही तैयार रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 महीने बाद, कभी तो 1 महीने के बाद भी समागम आ जाता है, फिर भी अनुयायियों की तादाद पहले से बढ़ती है, कम नहीं होती। कई बार तो मोर देन 1 हॉस्पिटल को भी बुलाना पड़ता है, 1 को, 2 को, 3 को, क्योंकि अनुयायियों का उत्साह कभी कम नहीं होता। सर, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो असफल रही हो डोनर्स को लेके? कभी भी सफल नहीं रही जी। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हमेशा मैनेजमेंट को और सेवादारों को सफलता ही मिली है, क्योंकि जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आकर आगे, वहां पे संभल शब्द ही खत्म, सफल शब्द ही खत्म हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है, परमेश्वर कबीर जी के अवतार है। ये सारे कार्य उनके आशीर्वाद से चले, नहीं तो कोई बड़ी से बड़ी संस्था भी ऐसा आयोजन नहीं कर सकती जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आयोजन होता है। चाहे तो वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो डॉक्टरों के लिए व्यवस्था हो, चाहे वो डोनर्स के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हो, चाहे ओवरऑल आश्रम की मैनेजमेंट हो, ये सारा कार्य संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हो रहा है। और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया आशीर्वाद आ गया, वहां पर तो असफल शब्द कोश में नहीं आता जी। सर, ये जो डोनेशन है ये साल सिर्फ आश्रम में ही होती है कि या फिर कहीं भी जब भी किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंचती है? देखिए जी, जो ब्लड डोनेशन है वो समागमों के अलावा सत्संगों में भी किया जाता है, आम दिनों में भी किया जाता है। जगह जगह पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित किए जाते हैं। और आम दिनों में भी इस समाज में, पूरे भारतवर्ष में कभी भी किसी को खून की जरूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज ऐसे सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज की संस्था कितनी बड़ी संस्था है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी अन्य सामाजिक कार्य कर रही है, जिनकी मिसाल कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। तो आम लोग, जो समाज के लोग हैं, आम दिनों में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को अप्रोच करते हैं। जहाँ कहीं भी खून की जरूरत हो, जिस भी हॉस्पिटल में जरूरत होती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, श्रद्धालु उनके भगत पहुंचकर मौके पर भी ब्लड डोनेट करते हैं। कई जगह पे प्लेटलेट्स की जरूरत होती है तो प्लेटलेट्स को भी डोनेट करते हैं जाके। कई जगह पे तो ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं कि किसी को एकदम से बहुत ज्यादा ब्लड की यूनिट्स की जरूरत है, कुछ सर्जरी है, जैसा कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों की बात है, TMC हॉस्पिटल लुधियाना में हिमाचल के किसी पेशेंट की सर्जरी होनी थी, उनको मोर देन 10 यूनिट्स यानी कि 10 यूनिट से ऊपर ब्लड की जरूरत थी। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जब उन्होंने अप्रोच किया, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लुधियाना में बहुत बड़ी संख्या में DMC हॉस्पिटल में पहुंचे और 15 यूनिट डोनेट ऑन द स्पॉट संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने की। ऐसी 40 हॉस्पिटल लुधियाना में किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत थी पिछले साल, तो वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज की सेवा तुरंत पहुंचकर वहां पे प्लेटलेट्स डोनेट किए, उनकी जीवन रक्षा की। ये दोनों पेशेंट और ऐसी हजारों पेशेंट संत रामपाल जी महाराज, हजारों लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज की दया से उनकी जीवन रक्षा हुई है, जो कार्य संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से ये निर्मल कार्य करवा रहे। सर, बहुत सारे आज भी ऐसे पेशेंट हैं जो अभी भी इन कमियों से जूझ रहे हैं, क्या माध्यम रहता है, कैसा मीडियम होता है कि आपसे अप्रोच की जा सके? संत रामपाल जी महाराज के किसी भी नामदान केंद्र पर, किसी भी सतलोक आश्रम में, किसी भी सेवादार को समाज के लोग संपर्क कर सकते हैं। तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ भी खून की जरूरत होगी, प्लेटलेट्स की जरूरत होगी, तुरंत पहुंचेंगे जी वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, तो दर्शकों, ये थे आश्रम की तरफ से कुछ प्रबंधक, जिन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सिर्फ आश्रम में ही नहीं बल्कि जहां भी कहीं पेशेंट को जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड हो या प्लेटलेट्स हो या अन्य किसी जरूरत पड़ती है, तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो तुरंत वहां पे पहुंच के उस नीड को फुलफिल करते हैं। माध्यम क्या रहता है? माध्यम रहता है नजदीकी नामदान सेंटर, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो नंबर फ्लैशेस किए जाते हैं, उनके सत्संग के माध्यम से, उनकी बुक्स के माध्यम से उन पे संपर्क साध के कोई भी जो पेशेंट है, जो भी जरूरतमंद
व्यक्ति है वो उनसे संपर्क कर सकता है और उनकी जो भी जरूरत हो, चाहे पैसे के लेकर जरूरत हो, चाहे खून को लेकर जरूरत हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो तुरंत पूरी करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।